नमस्कार। भगवान शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव, शनिदेव का नाम आते ही लोगों के अंदर भय और एक अहेतुक क्रोध घृणा मिश्रित उनके प्रति एक भय का वातावरण। जिनके बारे में पता चलने से जिनके जीवन जिनका महादशा आपके अंदर गुजरे, जिनका 7.5 ढैया लगे, मैं कहूँगा ये 2.5 साल का ढैया हो या पनौती हो या कंटक शनि हो, शनिदेव को उतना अच्छा से पता नहीं चलता है। शनिदेव कितना मस्त है, कितना अच्छा है, कितना महान है, आपका कितना, मैं कहूँगा बाकी ग्रह कितने आपका मंगल करते हैं अलग, लेकिन शनिदेव आपका जितना मंगल करते हैं शायद ही कोई और, जितना कल्याण करते हैं शनिदेव शायद ही कोई और। हाँ, हो सकता है इन कल्याण के दौरान आपको कष्ट हो, जिसके लिए आप डरते हो, लेकिन जब शनिदेव उनका सर्जिकल स्ट्राइक आपके जीवन के ऊपर ख़त्म होता है या चलता है, या पहला पड़ाव ख़त्म होता है और जीवन का शनिदेव का दूसरा पड़ाव शुरू होता है और आपके जीवन में साफ खुल जाता है कि सच में आपके प्रिय मित्र कौन हैं और आपके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहे थे। और आप हमारे संतोषी जी के कथा के अनुसार आस्तीन का सांप, उनका शब्द है, मैं अपना शब्द लगाऊंगा तो शब्द का भी चोरी हो जाएगा, तो इसलिए बिना चोरी किए हुए उनका नाम लेते हुए आप कितने आस्तीन का सांप पाले हो, और कौन आपका सही मित्र है और कौन पीठ पीछे आपका छुरा चला रहा है, गद्दारी कर रहा है। प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम परोक्ष कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम, सामने मीठा मीठा बात बोलता है और पीछे आपका कार्यहंतार करता है, दुर्नाम करता है, बदनाम करता है। ये शनिदेव आँख खुलवा के दिखा देते हैं कि बेटा मोह से निकल और दिख। शनिदेव आपको आगामी समय में जाने वाले कोई बड़ा दुर्घटना से शनिदेव बचाते हैं। हाँ, जिसके लिए मार्केस हैं फिर भी शनिदेव बचाते हैं। शनिदेव न्याय का अधिक देवता है, न्याय करते हैं, दंडाधीश हैं जरूर, लेकिन उस न्याय में और दंड में भी एक आपका परम कल्याण का भावना है। और शायद ये जो मुहावरा है, भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए करता है, शायद शनिदेव से ही लिया गया हो। हम सब शनिदेव को उनके सर पे तेल डाल के और काला कांटा, लोहे का कांटा और तिल और ये सब दे के प्रसन्न और संतुष्ट कराना चाहते हैं। सही बात है, मैं किसी भी कर्मकांड को, किसी भी पद्धति को नकारना नहीं चाहता हूँ और ना ही नकारता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी अपने शनि दशा में किया हूँ, वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि एटलीस्ट मेरे शनिदेव चापलूसियों को चापलूसी पसंद नहीं करते। उनको कोई तेल का दिया जला दे और वो छोटा छोटा लोहे का कांटी और तिल डाल के उनको चढ़ा दे, कारगर है। आप उस समय शांत अनुभव करोगे, आप उस समय लगेगा आपको कि हाँ मैंने कुछ किया, शायद मेरा 7.5 या ढैया या कुछ ये से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन शनिदेव इन चापलूसियों से संतुष्ट मुझे लगता है नहीं होते हैं। हाँ, कुछ पल के लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि मैं निजात पा गया हूँ या निजात पा रहा हूँ या चलो कुछ तो कर रहा हूँ ना, लेकिन शनिदेव कर्म का, कर्मफल का, दंड का, न्याय का देवता है। और
उनके कहे मार्ग पे उनको अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो पहला काम आप उन्हीं के मार्ग पे चलना पड़ेगा। गरीबों के लिए उनका पहला, मेरा जो अनुभव है मैं इसमें कहूँ, उनको कैसे अपने पैर पे खड़ा होना, उनका अधिकार देना, ना कि भीख देना, ना कि दान दे देना। एक कंबल दे दिया, एक कपड़ा दे दिया, एक काला कुर्ता दे दिया, वो ठीक है, देना चाहिए, पंडित लोग ज्योतिषी लोग अपना बताते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात तो मात्र इतना ही है कि पहला आप भले किसी एक को भी उसके पैर पे खड़ा होने के लिए, स्वरोजगार स्वावलंबन करवाने के लिए पहला ईमानदारी प्रयास, सम्मान के साथ वो जिए, भीख मांग के नहीं, नौकर चाकर बन के नहीं, वो अपने पैर पे खड़ा हो। और एक को तो एक, हो सके अनेकों के लिए भी कर्म जब आप करने लग जाएंगे निस्वार्थ भाव से, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपका शनि का 7.5 और ढैया या महादशा या अंतरदशा में शनिदेव आपके कर्म का प्रायश्चित कहीं ना कहीं करवा देंगे जरूर। एटलीस्ट बाकी देवताओं से शनिदेव जी को ये नहीं कह देना कि आपका तेल का दिया दे दूं, माफ़ कर दो भगवान, नरियल दे दूं और तिल मोस, हालांकि जरूर दशरथ कृतस्तनि स्तोत्र में लिखा गया है तैल मोसदक दानम वगैरह वगैरह, वो जरूर किया जाना चाहिए, हमारा शास्त्र कभी गलत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कांटे से कांटा, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो आपके और हमारे द्वारा किया गया जो भी कर्म हैं, मैं पाप पुण्य का बात नहीं कह रहा हूँ, गलत सही कर्म का बात नहीं कह रहा हूँ, कर्म जनित जो कुछ भी दोष हैं उससे निवृत्ति के लिए तो केवल कांटे से कांटा, कर्म से कर्म का, सदकर्म से ही। और भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मयोग अगर आप करते हैं, निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म जो अगर आप करते हैं, तो भी शनिदेव प्रैक्टिकल, टेक्निकल, साइंटिफिकली आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो विपत्ति है, उससे आपको सुरक्षा दे सकते हैं। तो आप जरूर दान करें, दक्षिणा करें, पूजा करें, हवन करें, शिव जी के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा वगैरह जो भी आज YouTube में हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र करिए, जरूर करिए। शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी को जलाभिषेक करिए, जरूर करिए। शनिदेव का मंदिर में शनिवार को जाइए, तेल अभिषेक करिए, छाया दान करिए, पीपल गछ का जड़ी गछ, पीपल गछ या आप जो भी बोलते हो, उसमें पूजा करिए, उसमें सुबह पानी दीजिए, दीप दीजिए। ये सारा पद्धतियाँ हैं। कोढ़ियों को दान करिए, गरीबों को दान करिए, लेबर कम्युनिटीज़ को दान करिए, ये सारे विद्याएं हैं, लिख लीजिए। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी और ईमानदारी से अगर आप शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्मयोग। और किसी भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है, ईमानदारी से उनका हक के साथ आप उनके साथ न्याय करिए, उनको कर्म का नियोग कराइए, उनको अपने पैर में खड़ा होने के लिए सहायता करिए। अगर आपके पास ऐसा बेकार युवक युवतियां हैं तो आप हमारे संगठन पे भेज सकते हैं, हम उनको स्वावलंबन गारंटी के साथ करवाते हैं, ताकि वो कहीं पर भिखमंगा नहीं बने, एक नौकरी दे दे बाबा ना करें। और आप उनके लिए स्पॉन्सरशिप दीजिए, ऐसे गरीब बच्चों को, युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, स्वरोजगार स्वावलंबन करने के लिए, ताकि आपका भी, आप बोलेंगे कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग हैं।
जैसे पितृदोष है, 7 पीपल का गछ कहाँ लगाएंगे, तो हम लोग बोलते हैं हमारे पास भेज दीजिए, या फिर आप आइए और आपके नाम पे पूजा करके आपके पूरा पितृदोष निवारण करने के लिए हम लोग जगह देंगे, पीपल का वृक्ष देंगे, और पूरे कर्मकांड के साथ उन पीपल के वृक्षों को आप तालाब के किनारे या हमारे जो जगह है जहाँ पर हम लोग टारगेट ले रखे हैं कि 1000 से लेके 1 लाख पीपल का गछ लगाएंगे, वो ऐसे जंगल के स्थान पे आप लगाइए। जो भी खर्चा बनेगा आप अपने हाथ करिए, हम उनमें से नहीं है कि इतना पैसा भिजवा दीजिए, आपका पाप मुक्ति करवा देंगे, भाग्य परिवर्तन करवा देंगे, उनमें से हम लोग नहीं हैं। या तो आप आइए, या तो आपको पूरे वीडियो के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से आपके नाम पे पेड़ खरीदा जाएगा, लगाया जाएगा, उसको बैरिकेड दिया जाएगा, उसके लिए पानी का व्यवस्था किया जाएगा, 10 साल तक उस पेड़ को एकदम ऊपर तक बढ़ाया जाएगा, आपके साथ निरंतर हम लोग संपर्क में रहेंगे, आप उसका व्यवस्था करिए। ये पितृदोष निवारण का कई सारे विधाओं में से सबसे उम्दा और सबसे परफेक्ट ये पीपल का वृक्ष का है। बाकी बहुत सारे हैं, मैं किसी को नकारता नहीं हूँ। तो शनिदेव का शांति के लिए बेकार युवक युवतियों को हमारे पास भेज सकते हैं और उनका स्पॉन्सरशिप बना सकते हैं। हमें नहीं चाहिए उनका पैसा, उनका व्यवस्था आप करा दीजिए। हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। समझ में आया तो हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारा नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418 पे, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेल आईडी का कोई आवश्यकता नहीं है। तो नमस्कार, आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर समझते होंगे।